जितना टारगेट नियरेस्ट होगा उतना प्रेशर ज़्यादा, जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी ज़्यादा फोकस रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस समय 23 पर अगर फोकस्ड है तो क्या डेडलाइन पकड़ के चल रहे हैं हम कि इस तारीख को मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। हमारा मेन मकसद होता है 3, फर्स्ट क्लास, सेकंड होता है इसी में आपका स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, और तीसरी स्टेप मिस मत करिएगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं आपको पेपर 1 बता दे रहा हूं कि पेपर 1 में आपको कौन से सब्जेक्ट करने ही हैं। आंसर राइटिंग की सिंपल सी स्ट्रेटजी है 25 वर्ड्स पर मिनट। बुक कब रीड करिएगा? जब आपको लगे कि मुझे और भी जानना है तो ही, नहीं तो एंशिएंट भी इतना कोई जरूरी नहीं है। जहां बुक मस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। यहां जो पीटी से पहले कंपलसरी, मैं कहूंगा केवल उसमें एक ही चीज है, वो है पॉलिटी। मतलब मस्ट कहूंगा मैं कि पॉलिटी आपको करके ही जाना। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बस मुझे बताना कि सही है कि गलत है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई भी विधि कानून नहीं बना सकती जो हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करती हो। 2-3 चीजें बड़ी फिक्स्ड है। पहला, जो मैंने क्लासेस करवाई है पेपर 2 के नाम से, कितने लोगों ने देखी है? लास्ट 3 ईयर से साइंस एंड टेक बहुत बढ़ रहा है। संडे के दिन आप कोई शेड्यूल मत बनाया करें, आपको जो पढ़ने का मन लगे। फॉर एग्जाम्पल, संडे के दिन आपको अगर लगता है आप सीसेट करिए, करंट अफेयर करिए, रिवीजन करिए। अगर आपको पढ़ने का ना मन हो तो घूमिए। इसलिए संडे का दिन आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सोशल बनाइए। सोशल डिजिटल मत बनाइए, डिजिटल सोशल कुछ ठीक नहीं होता है। यूपीएससी रियलिटी में केवल पढ़ाई के बलबूते तो नहीं निकलती। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊं, एसे राइटिंग। बट इंटरव्यू के लिए बेसिक नीड की जो जरूरत है, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बात रखने का तरीका, सुनने का तरीका लानी है। क्योंकि हमें एक ऐसा आईएएस ऑफिसर बनना है जो सुनता भी है, केवल बोलता नहीं है, क्योंकि सुनने वाला ही सही रिजल्ट ला सकता है। करंट अफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन केवल करंट अफेयर जरूरी नहीं है। मेंस में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा जिसे आपने पहले देखा था? बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन जो पेपर आपके सामने है वो पूरा आपका कॉमन सेंस और आपका माइंड ऑफ सेट पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ उठाइए। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और यूपीएससी 4 करने ही है। जब आप एक क्वेश्चन दागते हुए करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी जो कि लोगों ने नहीं की है। आपको उनसे कुछ सेपरेट करना है ताकि आपके ऐसे को पढ़ने के लिए व्यक्ति इंटरेस्टेड। आप एक मैगजीन लीजिए जैसे क्रॉनिकल हुआ, या भी अभी हमारी आर्टिकुलेट आ चुकी है अनअकैडमी की, उसको आप कर सकते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है वो पॉलिटी चल रहा है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक मतलब 5-6 दिन उस सब्जेक्ट को मत पढ़िए। तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? एक नया माइंडसेट डेवलप हो जाता है। 5-6 दिन, 2 दिन का ब्रेक। आप लोग में से कई लोग मैंने देखा है ब्रेक लेने की भी हैबिट डाली है, क्योंकि ब्रेक आपको एक नई एनर्जी देता है। कई बार चीजें होती है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव चीजें जितनी रहेगी उतना ही। इसलिए कुछ मोटिवेशनल जो मैं डाल देता हूँ उसको जमा करके रखा कर। मतलब कि जो कोई दिन ऐसा होता है जब एक्साइटमेंट होती है तो उसमें पढ़ा नहीं जाता, और कोई दिन जब ऐसा आती है जब टेंशन होती है तो उसमें भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो दोनों ही चीजें। मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। कई लोगों को ये इश्यू होगा, इसका एक बढ़िया सोल्यूशन है डायरी मेंटेन करा कर। जैसे तो कुछ लोग वीडियो बनाने लग गए हैं 12 घंटे 24 घंटे। मैं यही समझ में नहीं आता हूँ कि वो 24 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसको माइंडसेट समझ में आते हैं ना, मैं बता दूं एग्जामिनर को समझ लेगा। जिसको एग्जामिनर समझ में आ गया वो क्वेश्चन समझ लेगा, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो यूपीएससी निकालेगा। हाय एवरीवन, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, आज हम अनअकैडमी वर्ल्ड राजेंद्र नगर के सेंटर पर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ के मामले में वर्ल्ड क्लास है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। साथ ही साथ मैंने यहाँ कुछ बातें बताई हैं जो सेंटर हेड हैं, जो इस पूरी सेंटर को चलाने वाले, मतलब हम कहेंगे केंद्र बिंदु है, उनसे भी हमने बातचीत की है कि जहाँ भी कोई स्टूडेंट जब विजिट करें, उन्हें कोई भी अगर इशू आता है तो वह डायरेक्टली ना केवल आपके समस्याओं का समाधान करेंगे
बल्कि आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी हो, प्रॉब्लम हो, वो जो आपके सजेशन है वो भी आपके हम तक, अनअकैडमी टीम तक पहुंचाएंगे। तो सभी लोगों का भरपूर स्वागत है अनअकैडमी वर्ल्ड राजेंद्र नगर में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।